हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीजीटी लैब। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द पेपर DSSB जो टीजीटी का एग्ज़ाम है। जितने भी टीजीटी के एग्ज़ाम है उसमें जो हमारा पेपर 1 है वो कॉमन ही है। तो पेपर 1 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने मार्क्स आपके सेफ रहेंगे सो दैट कि आप ओवरऑल कट ऑफ जो है वो क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो जो हमारा पेपर 1 है जिसमें जनरल सेक्शन आता है हमारा, तो 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे आएंगे इसमें। रीजनिंग 20 मार्क्स का आएगा, जनरल स्टडीज़ भी 20 की आएगी, मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी ये सारे जो हैं वो 20 मार्क्स के ही आएंगे। तो अब बेसिकली अगर हम रीजनिंग से शुरू करें तो आज भी कोई भी एवरेज स्टूडेंट अगर मॉक देने बैठेगा तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि उसके 40 to 45 मार्क्स तो अब भी आ जाएंगे, क्योंकि जो रीजनिंग का लेवल है जो अब आ रहा है DSSB के जितने भी एग्ज़ाम 2025 में और 26 में हुए हैं उनके बेसिस पर कोई भी एवरेज स्टूडेंट जो है वो 40 to 45 मार्क्स स्कोर कर सकता है। मैं बताती हूँ कैसे। रीजनिंग जो है, रीजनिंग में हमारे 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बच्चा कर सकता है। बात जो है वो है नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की। ये जो फाइट होगी वो उन बच्चों के बीच होगी जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व कर पाएंगे, मतलब कि जो 20 आउट ऑफ 20 रीजनिंग में स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बेशक से 15 क्वेश्चन जो है वो डुएबल है और हर कोई बच्चा कर सकता है, बट इसमें एक मेजर इशू जो आ रहा है वो है हमारा टाइम का। ठीक है, क्योंकि ये जो 15 क्वेश्चंस हैं ये टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी आपका ये टाइम जो है वो कंज्यूम कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो टाइम है वो अदर सेक्शंस के लिए नहीं बचेगा। ओके, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन इटसेल्फ ही हमारे कम से कम, मैं बता रही हूँ, कोई भी बच्चा जो एवरेज है जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है वो भी 15 से 18 मिनट इनको सॉल्व करने में लगा देगा। पैटर्न के हिसाब से डायरेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये काफ़ी लेंदी हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो सकती है। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो फोकस तो होता है हमारा, लेकिन एक जो घबराहट है मन में वो भी साथ साथ बनी रहती है, जिसकी वजह से हम कई बार क्वेश्चन को सही पढ़ते हुए भी क्वेश्चन को गलत मार्क करके आ जाते हैं। तो जो हमारा कंपटीशन है वो यहीं पर बढ़ जाता है कि बेशक से 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 डुएबल हैं, बट देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अपना ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम कर देंगे ड्यूरिंग एग्जाम, और जिसकी वजह से उनका सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो अदर सब्जेक्ट्स पे, हमारा जो अदर सेक्शंस हैं उन पर पड़ने वाला है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप प्रैक्टिस ही करें, जिससे आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी, और इंक्रीज़ स्पीड अगर हो गई तो सीधी सी बात है कि जो हमारा टाइम है वो सेव हो जाएगा। अब अगर हम बात करें जनरल स्टडीज़ की, तो जनरल स्टडीज़ में हमारे 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट अफेयर से आ रहे हैं। ठीक है, और तो करंट अफेयर को आपको अभी से, मंथली करंट अफेयर आप बेशक से उठा के चल सकते हैं। मंथली करंट अफेयर अगर आप अभी से करेंगे, मैगजीन्स आती हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी कि कौन सी मैगजीन जो है वो इसके लिए हेल्पफुल होगी। उसके अलावा जनरल स्टडीज़ का मैंने सिलेबस वाइज जो मेरा बैच है उसमें कंप्लीट पूरा टू डू लिस्ट के साथ कि फर्स्ट डे आपको ये वाला टॉपिक करना है, सेकंड डे करना है, कहाँ से करना है, सोर्सेज भी प्लस नोट्स भी मैंने वहीं पर अवेलेबल कराए हुए हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ये भी 20 मार्क्स का है, और 20 मार्क्स मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ कि जनरल स्टडीज़ जो हमारा 20 मार्क्स का आएगा TGT SST वाले बच्चों के लिए, तो इसमें बहुत ईजी हो जाता है 12 to 13 मार्क्स स्कोर करना, क्योंकि उनका ऑलरेडी जनरल सेक्शन जो है वो क्लियर है। जितने भी 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, उसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमारे 12 से 13 क्वेश्चन इसमें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैथ्स, जो TGT मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए मैथ्स ईजी हो जाएगा, TGT इंग्लिश वाले हैं उनके लिए इंग्लिश ईजी हो जाएगी, हिंदी वालों के लिए हिंदी ईजी हो जाएगी। ठीक, तो इसी तरीके से सोशल स्टडीज़ जो हैं उसमें आप ईजिली, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी कि 15-20 स्कोर कर सकते हो, लेकिन आप टारगेट रख के चल सकते हो कि 12 to 15 मार्क्स आप इसमें एक रेगुलर स्टडी के साथ स्कोर कर सकते हो ईजिली। मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ पूरा जो है अर्थमेटिक, जो हमारा अर्थमेटिक का सेक्शन है वो इसमें पूरा आता है। तो उसके भी जो वीडियोस हैं वो मैंने
डाली हुई हैं अपने बैच में, अगर आपको वहाँ विज़िट करना है तो वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। बिल्कुल उसका अफोर्डेबल प्राइस है, ज़्यादा नहीं है, 449 मैंने प्राइस रखा है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है ये। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो मैथ में भी आप 15 to 17 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो, इतना ज़्यादा हार्ड जो है वो मैथ नहीं पूछा जा रहा है। ठीक ऐसे ही इंग्लिश में भी वोकैब के सेक्शन से आपको 5 से 6 क्वेश्चन, 5, 6 या 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आपकी वोकैब अच्छी है, वोकैब अगर आपकी अच्छी नहीं है तो भी मैंने PDF प्रोवाइड किया हुआ है वोकैब के लिए, आप वो विजिट कर सकते हो। और वो जो PDF है वो प्रीवियसली DSSB में जितने भी वोकैब आए हैं उनका ही है, तो आप उससे अगर वोकैब पढ़ते हैं तो ईजिली आपके 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें 4 से 5 आप ईजिली कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपने अच्छे से कर ली तो आप पूरे के पूरे कर पाओगे। अब दूसरी हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के सेक्शन के लिए भी सेम ही है। हिंदी में भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि वो डुएबल हैं, सबके लिए हैं। तो अब देखो, मैं तुम्हें इनका पूरा क्रक्स बता रही हूँ। 10 क्वेश्चन इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें और 10 इसमें और 10 इसमें, 5 हमारे पूरे सब्जेक्ट है, इसमें 10 नहीं तो हम इसमें मान के चलते हैं कि भाई 4 क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो, तो वही हमारा 40 to 44 के बीच में स्कोर हो गया, जो कि सब बच्चे कर पा रहे हैं। अब बात आती है अदर जो मार्क्स बच गए उनके लिए आपको मेहनत करनी है, और उनके लिए आपको मेहनत एक मार्क्स जो हैं वो आपको जोड़ने पड़ेंगे, तब आपके 80+ मार्क्स आएंगे पेपर 1 में। और वो एक मार्क्स आपको कैसे जोड़ने हैं वो मैंने पूरा जो मैंने बैच है उसमें बताया हुआ है, कैसे आपको कहाँ से करनी है, पूरे सोर्सेज के साथ अवेलेबल हैं सारी चीज़ें। देखो अभी एग्ज़ाम जो है हमारा वो नज़दीक नहीं है, ठीक है, हम सब जानते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है TGT वाला वो अगस्त के एंड तक तो होगा नहीं, क्योंकि सितंबर तक हमारी डेट शीट आ गई है अदर एग्ज़ाम्स की। तो हमारे पास शॉर्ट अभी जितना भी टाइम बचा है उसमें अगर आप पेपर 1 पर फोकस करो, ठीक है, अगर आप पेपर 1 को 4 से 5 घंटे दे रहे हैं और पेपर 2 को 3 से 4 घंटे दे रहे हैं, मोर देन इनफ है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हाउस वाइफ्स हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं बच पाता, मैं उनके लिए भी बता रही हूँ कि अगर आप अब मेहनत करके डेली 2 से 3 घंटे पेपर 1 के लिए निकाल लो, तो मैं श्योर बोल रही हूँ कि आपके भी पेपर 1 में 60 to 70 के स्कोर कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है, क्योंकि आपको पेपर 2 में फिर अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ओके, अराउंड अब वैकेंसीज कम है तो उस हिसाब से हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 140+। तो अगर दोनों में 70 भी आ जाता है, आपका स्कोर हो जाता है, तो आप आराम से इसको अचीव कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बता दूंगी कि जो हमारा पेपर 1 है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिनको आपको शॉर्ट करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक और बना दूंगी जिसमें मैं प्रॉपर सिलेबस को एक बार देख के डिफाइन कर दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब एक बार बात कर लेते हैं, जो हमारा सोशल साइंस का एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड डेट हमें बताइए कि आफ्टर अगस्त होगा उसका पेपर। प्रिपेयर कैसे करना है ये मैंने पहले वीडियोज़ बनाई हुई है पेपर 2 के लिए, जो कि स्पेसिफिकली हमारा TGT सोशल साइंस के लिए है। और पेपर 1 का जो स्कोर है वो ईजिली जैसे भी अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनके एनालिसिस करके मैं आपको बता रही हूँ कि 70+ स्कोर करना डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। पेपर 2 का स्कोर है वो आप पे डिपेंड करता है। हमारा 10 मार्क्स जो है वो टीचिंग मेथडोलॉजी आती है, उसमें से आप 10 out of 10 फॉर श्योर स्कोर कर सकते हो। अगर आप टीचिंग मेथडोलॉजी, अगर आपने CTET के लिए भी पढ़ी है ना CDP, तो भी आप काफ़ी अच्छे से उनको सॉल्व कर सकते हो। इतने हाई लेवल के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस नहीं आते। बचे जो हमारे 90 क्वेश्चन हैं उसमें अगर आपका बेस भी क्लियर है तब भी 90 में से मैं आपको बोल रही हूँ 50 to 60 आप आराम से सही कर सकते हो। आपको मेहनत जो करनी है वो अगले 20 से 30 क्वेश्चंस के लिए करनी है, और जो बच्चा इन 20 से 30 क्वेश्चंस के लिए मेहनत करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी कम है इस बार, तो कट ऑफ जो है वो हाई जाने के चांसेस हैं। लेकिन इसमें एक जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, और ये टाइम में जो पढ़ लेगा, जो बच्चा अच्छे से इसको यूटिलाइज़ कर लेगा, उसका सिलेक्शन ही होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो मेहनत करेगा पेपर उसी का क्लियर होगा। ठीक है, बातों में 2-4 इधर उधर से वीडियो देख लेने से, डायरेक्ट MCQ कर लेने से, PYQ देख लेने से, रैंडम कोई भी वीडियो उठा के देख लेने से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होते हैं। सिलेबस का डिस्कशन मैंने कंप्लीट कर दिया है, स्ट्रैटेजी मैंने बताई हुई है कैसे करना है, टाइम टेबल और स्टडी आवर्स
ये देखो भाई जो टाइम टेबल है, देखो पेपर 1 के लिए तो अगर आपका ऑलरेडी आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप डायरेक्ट मॉक लगा लें। और मॉक मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, जो प्रीवियस ईयर हैं, प्रीवियस ईयर जो भी हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी तक पेपर 1 के लिए, वो सारे मॉक्स मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी। आप वहाँ पर डायरेक्ट मॉक लगा सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ फिर आपको जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को आप नोट डाउन करो और फिर उन टॉपिक पे प्रॉपर आप एक वीडियो देख लो, सो दैट यूट्यूब पे भी देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, सो दैट आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा और फिर उससे नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे ही आप एक एक मार्क्स करके जो है हमारे पेपर में जो खुद आप अपनी स्कोर जो है वो बढ़ाएंगे। देखो बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ठीक है। इसी तरीके से आप एक एक मार्क्स जोड़कर ही 80+ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, टाइम टेबल का अगर मैं तुम्हें बता दूं तो पेपर 1 के लिए तो मैंने बैच लॉन्च किया है। अब ये उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि भाई मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे तो 40, 50, 60 यही मार्क्स आ रहे हैं, कितना भी मैं प्रैक्टिस कर लूँ, कितना भी मेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो उनके लिए है वो बैच। आप बेशक से ज्वाइन कर लो, इट विल वर्थ इट फॉर यू। और जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए तो ये है कि भाई आपको जब भी टाइम मिल रहा है ना, तभी आप अपना पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लो। तब भी जब भी फ्री हो आप तो अपनी बुक्स उठा लो, ठीक है। अपनी फ़ोन या आईपैड या फिर आईफोन वगैरह, सॉरी आपका जो टैबलेट वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह है, वो आप अपने पास रखो, अपने साथ रखो, सो दैट कि आपके लिए नोट्स बनाना भी इनमें ईजी हो जाएगा। या फिर अपनी नोटबुक, अगर आप घर पर ही रहते हैं तो अपनी जब भी टाइम मिले उठा लो, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब नेक्स्ट टाइम हमें नहीं पता कि वैकेंसीज़ कब आएंगी स्पेशल फॉर द टीजीटी, क्योंकि बैक टू बैक 2 वैकेंसी आ गई हैं विदिन 2 to 3 ईयर्स, ठीक है। विदिन 2 ईयर ही आ गई हैं एक्चुअल में, तो नेक्स्ट का हमें पता नहीं है। और पिछले वाले का तो अभी रिज़ल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट हाँ रिज़ल्ट भी आएगा उसका। और ये वाला जो पेपर आपने भरा है 2025 में जो फिल किया है पेपर, उसका भी होगा और ज्वाइनिंग भी होगी आपकी, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत आपको आज ही करनी पड़ेगी। अब मामला बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो एकदम से अब डेडिकेटेडली पढ़ रहा हो, बट आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। कंसिस्टेंसी से जो लगा रहेगा उसका ही पेपर होगा। ओके, स्टडी आवर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, शिद्दत से 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, बट वो भी मोर देन इनफ है, लेकिन ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। 4 से 5 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो दिल्ली में आपकी जॉब लगे और इतनी अच्छी रेपुटेड जॉब लगे आपकी, ठीक है। टीजीटी एसएसटी काफ़ी अपने आप में एक अच्छी जॉब है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी इसमें काफ़ी अच्छा मिलेगा, तो आपको इतना टाइम तो खुद के लिए निकालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो भी हमारा पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। और जिन्होंने भी जो भी स्पेसिफिकली एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है द टीजीटी लैब ऑफिशियल, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। एसएसटी के लिए मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ आपको बताया हुआ है, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। जो एसएसटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, विजिट करके आप वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस और टॉपिक्स सब क्लियरिटी के साथ मैंने बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड।